जय हिंद साथियों, आपका फिर से एक बार हमारे चैनल में स्वागत है। आज यहाँ पर हम एसएससी सीजीएल के रीजनिंग का जो है सेट लेकर आए हैं और रेगुलर हम ये सेट जारी रखेंगे एग्ज़ाम तक। आप सभी को मालूम है कि 1 से 13 दिसंबर तक एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम होने वाले हैं और यहाँ पर देखिए भाई, टाइम का भी मैटर होता है और एक एक नंबर का बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप हमारे रेगुलर इस वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको गारंटी देते हैं कि रीजनिंग में 25 क्वेश्चन अर्थात 50 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। हम एक एक क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे ये बारीकियों से आप देखिएगा। इन 25 क्वेश्चंस को हम मात्र जो है 10 मिनट में निपटा के आपको दिखाएंगे और एग्ज़ाम में भी वही होना चाहिए, टाइम का बड़ा इशू होता है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यदि हमारे वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको गारंटी देते हैं जितने टाइम में लोग इस 25 क्वेश्चन को अगर 20 मिनट में डील करते हैं तो आप मात्र 10 मिनट में डील करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए दिया गया है यहाँ पर शब्दकोश के अनुसार आपको क्रमबद्ध करना है। अब ध्यान से सुनिए, हमारे अनुसार यदि आप चलते हैं तो आप जो है 60% ध्यान आपका क्वेश्चन पे होना चाहिए और 40% आपका ध्यान ऑप्शन पे होना चाहिए, क्योंकि यही हमारा एक तरीका है जिसके द्वारा हम इसको आधे टाइम में डील करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो सब में डब्लू से सारा स्टार्ट है आपका, ठीक है। डब्लू के बाद सब में अलग अलग लेटर है। यहाँ पर ओ है, ओ है, ओ है, ठीक है, ओ बाद में आता है। यहाँ पर आर है और यहाँ पर एच है, तो ओ तो बाद में आता है। पहले आर एच की तुलना करते हैं और आर एच में कौन पहले पे आता है भाई? एच पहले आता है, तो पहले नंबर पे आपका 3 हो जाएगा। अब हमको यहाँ आगे नहीं फिर बढ़ना है। बहुत सारे बच्चे करते हैं, रब पेन उनको मिलता ही है, जब तक पांचों अपना लिख नहीं लेंगे अच्छे से तब तक वो आंसर नहीं लगाते हैं। यहाँ आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे ही आपको पहला ऑप्शन तीसरा मिला, अब आप ऑप्शन में आ जाइए। ऑप्शन में यहाँ पहला देखिए, तीसरा कहाँ है? ऐसा सिर्फ आपको थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है और किसी भी ऑप्शन में पहला वाला 3 नहीं दिया गया। बस इससे अधिक हमको चेक करना ही नहीं है। ये डील करने का तरीका होता है। यदि आप ऐसे करते हैं तो क्वेश्चन को 10 सेकंड में आप डील करेंगे और मेरी गारंटी है यदि 25 क्वेश्चन दिए गए हैं और आप हमारे साथ अगले 1 सप्ताह तक बने रहते हैं तो आप 25 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जिसके लिए आपको पेन टच करना पड़े। अदरवाइज आप जो है दिमाग से ही क्रांति कर देंगे। और रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक होता है, एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो मैथ, हिंदी, जीएस, इंग्लिश सभी के सीने पे चढ़ के तांडव करता है, क्योंकि इसमें हर टॉपिक की आपको जानकारी जनरल होनी चाहिए। तो देखा आपने कैसे हमने आपको इसका आंसर 10 सेकंड में ला के दिखा दिया। इसके लिए आप पेन टच करते हैं तो आप जमाने के अनुसार बहुत पीछे हैं, तो फिर सिलेक्शन से आप कोसों दूर हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर देखिए, यहाँ पर ये बोला गया है कि विकल्प चुनना है जो अनुक्रम को पूरा करे। तो देखिए यहाँ भी हम ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान देते रहेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले पहले लेटर को मैच करते हैं। कोडिंग वोडिंग आपको जबानी याद होना चाहिए। डी का 4 होता है, एच गया, इसमें 4 जोड़ा गया। जज से यम पर गया, इसमें यम का 13 होता है, 5 जोड़ा गया। पहले 4 फिर 5। अब अगला जो एक्सपेक्टेड क्या जोड़ना चाहिए? 6 जोड़ना चाहिए। यम का 13 होता है, 13 6 19, 19 का मतलब यस। पहला लेटर आपका यस होने वाला है। अब यदि जैसे ही यस पहला लेटर हुआ, आपका सेकंड फोर्थ ऑप्शन कैंसिल। अब 2 तरीका लगाने का होता है। पहले आप पहले और तीसरे ऑप्शन में चेक कर लें कि यस के बाद कहीं सेम लेटर तो नहीं है। अगर सेम लेटर होता तो हम तीसरा चेक करते हैं, नहीं है। चलिए अगला भी चेक कर लेते हैं। ई का 5 होता है, आई का 9, फिर से 4 जोड़ा। आई के बाद यन 14 होता है, 5 जोड़ा, अब फिर 6 जोड़ेगा। तो यहाँ पर यन का 14 और 6 20 अर्थात टी का होता है। इसका सही आंसर आपको सी मिल जाएगा। आपको सभी जो है पूरा इसको टोटली सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा फार्मूला लगाइए, औरों से आप बहुत आगे जाएंगे। 60% दिमाग हमारा क्वेश्चन पे और 40% माइंड हमारा होना चाहिए ऑप्शन पे। देखिए बिल्कुल आसानी तरीके से इसको डील कर दिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, यहाँ पर चुनना है संबंधित। हैदराबाद मूसी है तो नासिक। हमने अभी जस्ट बोला रीजनिंग इकलौता सब्जेक्ट होता है जो जीएस, इंग्लिश, मैथ सबके छाती पे चढ़ के तांडव करता है।
देखिए कर ही दिया। यहाँ पर आपको जीएस की जनरल जानकारी होनी चाहिए। हैदराबाद मूसी दिया है, मूसी यहाँ पर नदी का नाम है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो नासिक जो है ये किस नदी के किनारे है, आपको आंसर बताना है। तो नासिक देखिए यह जो है गोदावरी नदी के किनारे है। आप हुगली जानते होंगे, हुगली कोलकाता नदी के, सॉरी कोलकाता नदी नहीं है, कोलकाता शहर का नाम है। हुगली नदी जो है कोलकाता शहर के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। आगे गंगा की बात करें तो गंगा के किनारे आपका बहुत सारे पड़ जाते हैं, जैसे बनारस को ले सकते हैं, ठीक है। साबरमती बात करें तो ये जो है साबरमती नदी अहमदाबाद में पड़ता है, ठीक है, गुजरात में पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है, ये दिया गया है आपको तीनों विकल्पों में से एक भिन्न बताना है। देखिए बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी नहीं होता है। एग्जाम में बच्चों का प्रेशर होता है, लेकिन आप हमारे साथ एक सप्ताह बने रहेंगे तो सारे प्रेशर हम खत्म करके आपको भेजेंगे। यहाँ आप गलतियाँ कर सकते हैं लेकिन एग्जाम में नहीं। देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब इसमें से एक भिन्न देना है। तो दो तरीके होते हैं इसको निकालने के। पहला तरीका इसका डिफरेंस निकालें। तो आप देखिए डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो आपको सब में दिख रहा है ए से स्टार्ट हो रहा है, तो डिफरेंस वाला मैटर नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं है कि कोई आप जादू मंत्र यहाँ पर डायरेक्ट लगा देंगे, कोई कैप्सूल की गोली आप खा लेंगे कि डायरेक्ट आपको आ जाएगा। आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको गारंटी देते हैं कि एक सप्ताह में जितने भी अभी तक CPO स्टोनो में जितने भी टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को लेकर हम डील करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से चुटकियों में डील करेंगे। देखिए इसको यार ध्यान से देखें तो ACRE में कोई भी लेटर रिपीट नहीं है, ACID में नहीं है, ACBD में नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर सेकंड में ए भी रिपीट है और बी भी रिपीट है। देखिए कई बार क्वेश्चन काफ़ी इजी आ जाते हैं और हम बड़े बड़े थिंकिंग में लगे हुए होते हैं, तो ये चीज़ हम आपको सिखाएंगे। सही आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, इसीलिए अलग है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर एक दर्पण दिया गया है, ये रखा गया है, आपको बताना है कि इसकी यहाँ प्रतिकृति क्या बनेगी। अब देखिए ऑप्शन तो यहाँ दिया नहीं गया है, कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर आपको बना के दिखाते हैं। खुद से भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमेशा ऑप्शन पे नहीं डिपेंड रहना चाहिए। क्रांति कलम से नहीं दिमाग से करेंगे। आइए यहाँ पर 4 लिखा गया है, अगर हमको इस तरह से मिरर रखा गया है तो हम यहाँ पर 4 इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं बना, 4 हमारा लिखाएगा इस तरीके से, क्लियर है। 5 लिखा गया है, अगर हमको 5 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 5 हमारा लिखाएगा इस तरीके से। यन लिखना है, यन कैसे लिखेंगे भाई, यन लिखेंगे इस तरीके से। यहाँ पर वी लिखा गया, वी और ए में तो कोई अंतर ही नहीं होने वाला है, ये इसी प्रकार से उतार देंगे, क्लियर है। तो ये आपका मिरर इमेज बनने वाला है, ऑप्शन नहीं था इसीलिए हमने आपको यहाँ पर बना के दिखा दिया। चलिए बिल्कुल आसान तरीके से डील करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ पहुँचते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर एक कागज़ दिया गया है, इसको काटा मोड़ा गया है, खोलने पे क्या बनेगा। तो ध्यान से देखिए, सीधे हम ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों में आते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे हम कुछ चीज़ें आपको सिखा रहे हैं, कागज़ मोड़ना और काटना 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन हमारे अनुसार इससे आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। ध्यान से देखिएगा, इस वाले टॉपिक पे आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर ये जो है आयत नुमा है, ये स्क्वायर है, सर्कल है। इसको जब आप यहाँ से ऐसे ओपन करेंगे तो ओपन करने के पश्चात एक आयत आपका यहाँ भी दिख जाएगा, ठीक है, और एक इसके नीचे सर्कल दिख जाएगा, ठीक है। तो 2 आयत ऐसे मिलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर तो आयत है सी वाले में, लेकिन इस तरह से नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तो 2 आयत है ही नहीं। अब पहले तीसरे में 2 आयत दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर बीच में कहीं गोली है क्या, नहीं है, बीच में कोई सर्कल नहीं है, तो डी भी कैंसिल, ऑप्शन बी सही हो गया। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड सीखिए, आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। रीजनिंग से आसान कुछ होता ही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, संबंधित अक्षर को चुनना है। तो यहाँ पर लेक का PEOI दिया है, तो मीट का पूछ रहा है क्या होने वाला है। तो फिर से वही प्रक्रिया करते हैं, देख लीजिए, यल का 12, पी का 16, कितना जोड़ा भाई, 4 जोड़ा। ए का 1, ई का 5, कितना जोड़ा, 4 जोड़ा। हम 2 से ही काम खत्म कर देते हैं, हमको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यम का 13 में 4 जोड़ेंगे 17। क्यू का होता है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी कैंसल। इसके बाद देखिए दोनों में इसके बाद अलग अलग लेटर है, एक लेटर और हमको चेक करना पड़ेगा। ई में 4 जोड़ेंगे तो ई का 5 4 9 होता है, आई होना चाहिए, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको कैसे डील करना है, बिल्कुल। लेकिन ये चीज़ें एक दिन में नहीं आती हैं, लेकिन आप हमारे साथ रेगुलर बने हैं तो एक दिन अवश्य आएगी।
और आप लोग को यदि वीडियो समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, समझ में आ रहा है, मज़ेदार वीडियो लग रहा है, तो अपने जितने भी पढ़ने वाले बच्चे ग्रुप हैं, आपके जितने भी CGL SSC GD, ऐसा नहीं है सिर्फ CGL के लिए काम आएगा। बच्चे अलग अलग धारणा बना लेते हैं, लेकिन रीजनिंग है जो हम तरीका आपको अप्लाई कर रहे हैं, ये तो आप चाहे GD कर दें, चाहे SSC कर दें, चाहे ट्रेड्समैन कर दें, कोई भी दें, हर चीज़ में ये काम आएगा। तो आप अपने सभी साथियों के साथ शेयर अवश्य करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दी गई अक्षर श्रृंखला के स्थानों पर खाली स्थान। तो देखिए यहाँ पर इसको भी लेकर बच्चे बड़े परेशान रहते हैं। ध्यान से देखिए क्या तरीका लगाने वाले हैं आपको। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर डबल बी दिख रहा है, यहाँ सिंगल दिख रहा है, यहाँ सिंगल दिख रहा है। तो इसका मतलब जो भी इसमें क्रम चल रहा होगा, डबल बी तो होना ही चाहिए ना भाई, डबल बी होना चाहिए। तो ये जो सेकंड वाला फीलिंग है, इसके बाद भी हमको डबल बी चाहिए। क्लियर है? तो डबल बी मतलब दूसरे स्थान पर आपको बी चाहिए। अगर दूसरे स्थान पर बी चाहिए तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी कैंसिल, एक ही ऑप्शन बचा, आपको आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आपका दिमाग 40% जो है ऑप्शन पे होना चाहिए और 60% क्वेश्चन पे। बिल्कुल आसान तरीके से डील कर सकते हैं और पूरा फिल करके देख भी सकते हैं। तो देखिए पहले वाले में ए भरा जाएगा, ट्रिपल ए हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बी भर दिया, फिर यहाँ पर ए फिल कर दिए, ठीक है, फिर यहाँ पर ए फिल कर दिए, फिर यहाँ पर बी फिल। मतलब यहाँ पर बन रहा है ट्रिपल ए बी सी, ट्रिपल ए बी सी, ट्रिपल ए बी सी, ये प्रक्रिया इसमें चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से उससे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों में से भिन्न है। फिर से देखिए वही प्रक्रिया आ गई, फिर से आपको GS की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लंबी कूद, बाधा दौड़ और दौड़, ये सारे खेल कूद के अंतर्गत आते हैं। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? खेल कूद के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा? ए होगा, खेल कूद। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जबरदस्त तरीके से। अगला यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर चित्र दिया गया है, भवन आदमी और लंबे के मध्य संबंध को दिखाना है। देखिए यहाँ पर सही अगर बनाएं तो बीच में आपको लंबा रख दीजिए। बीच में यदि लंबा रखेंगे तो एक तरफ भवन एक तरफ आदमी, तो कुछ भवन लंबे भी होते हैं, कुछ आदमी भी लंबे होते हैं। क्लियर? तो आपका आंसर यहाँ पर क्या निकलने वाला है? डी। बिल्कुल आसान तरीके से डील कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए किसी पैनल में 5 सदस्य हैं, ठीक है, एक गोले में अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो आइए बैठा देते हैं। ये 4 हो गए, ये 5। हमेशा जैसे हम तरीका आपको बता रहे हैं ऐसे बैठाइएगा। सेटिंग अरेंजमेंट का है। सेटिंग अरेंजमेंट में यदि आप एक चीज़ सीख गए तो आपका 90% चीज़ें क्लियर हो गया। वो होता है दाएं और बाएं। अंदर की तरफ मुख होगा तो दायां बाएं क्या होगा, बाहर की तरफ होगा तो दाएं बाएं क्या होगा। चलिए जब टॉपिक पढ़ेंगे तो बताएंगे। यहाँ पर दिया गया अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं, ए बी और ई के मध्य में है। तो हम मान लीजिए यहाँ पर ई को बैठा दिए। अब सॉरी, यहाँ दिया ए बी और ई के मध्य में है। देखिए यहाँ पर दिया गया है ए बी और ई के मध्य है, तो यहाँ पर हम ए बना दिए। अब बी और ई दोनों में से साइड में कहीं हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, एक लाइन और पढ़ लेते हैं। डी ई के दाएं है। अगर हम यहाँ पर ई बनाएंगे तो इसका दाएं तो ए हो जाएगा, तो ई को हमको यहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। और डी हो गया ई के दाएं। ए किसके किसके मध्य बैठा था भाई? ए बी और ई के, तो बी यहाँ पर बन गया। शेष बचा कौन है भाई? एक सी बचा है, सी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे दिया गया है पैनल में बी का स्थान क्या है? तो देखिए ऑप्शन आपको डी ऐसा दिखेगा बी का स्थान बताने के लिए। सी के एकदम दाएं, तो देखिए यहाँ पर सी दिख रहा है, इसके एकदम दाएं कौन है? बी है। तो बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है जो आपको परेशान करे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया है एक बच्चा 25 फीट उत्तर की ओर चलता है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, आप ध्यान दीजिएगा। एक बच्चा 25 फीट उत्तर की ओर चलता है। इसको लगाने के लिए हम आपको सबसे आसान सा तरीका हम बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चे लेकर पेन लेकर घुमाते हैं इधर उधर, आपको घुमाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, एक यहाँ पर लिखना है N E S और W, ठीक है। न्यूज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अगर आप यहाँ पर एक दिशा इस तरह से बनाते हैं तो ऊपर एन होता है, एन के बाद ई आता है, फिर एस आता है, फिर डब्ल्यू आता है, ये आता है ना। तो वही हमने लिखा है NESW। तो हम फिर से लिख लेते हैं NESW। अब जो भी फिट जहाँ लिखा गया पहले 25 फीट उत्तर चला तो नॉर्थ में ऐसे 25 बना दीजिए। क्लियर है? फिर लिखा गया दाएं, तो एन के दाएं इधर राइट साइड में, तो कितना चला? 40 चला, यहाँ 40 बना दीजिए। फिर दिया गया है फिर दाएं घूमता है 45 चलता है, फिर दाएं ले जाइए 45 बना दीजिए। फिर दिया गया फिर बाएं घूमता है 20 चलता है, तो यहाँ पर 20 बना दिए, ठीक है, बाएं घुमा के। और 20 फीट चलता है वह, फिर बाएं घूमता है 20 चलता है, तो यहाँ भी 20 बना दीजिए। क्लियर है?
अंततः वह अपनी बाईं ओर घूमता है और फिर 20, तो इसका बायां तो इधर है नहीं, तो यहाँ पर जाएंगे, तो बायां चला 20 चला। क्लियर है। फिर वह बच्चा अपने आरंभिक स्थल से किस दिशा में, तो ध्यान से देखिएगा, नॉर्थ साउथ कैंसल, ईस्ट वेस्ट कैंसल। तो देखिए साउथ में 45 है और नॉर्थ में भी 25 45 हो गया, कैंसल। यहाँ पर देखिए ईस्ट वेस्ट कैंसिल होगा, 20 20 कैंसिल हो गया, बचा 40। मैटर ये नहीं है कि 40 बचा है, ये बताइए किसके नीचे बचा है, ईस्ट, ईस्ट का मतलब पूरब, इसका सही आंसर पूरब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डील करेंगे तो डायरेक्शन के बड़े से बड़े क्वेश्चन को बड़े आसानी से डील कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 13 नंबर पे आते हैं। देखिए 13 नंबर में दिया गया है, निम्न विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन। देखिए 17 का 136 कैसे आया है, पहले आप लिखिए 17, गुणा बनाइए और 7 1 को आपस में जोड़ लीजिए 8, तो 17/136। इसी तरह से 18 और 8 1 9, 18 9 162। सही आंसर आपका पहला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, लुप्त संख्या आपको बताना है। देखिए यहाँ पर 2 सीरीज चल रही है, 256 दिया गया है, 64 दिया गया है। जब बड़े पैमाने पे कम हो या बड़े पैमाने बढ़े, तो यहाँ पर कम हो तो भाग, बढ़े तो गुणा। तो देखिए 256 में 64 जाएंगे 4 का भाग, 64 से 16 जाएंगे फिर 4 का भाग, और 16 से फिर जाएंगे 4 का भाग, 4 मिलेगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर लुप्त संख्या बताना है इस विकल्पों में। तो देखिए बड़ा ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें पता करना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 1 का अंतर 1 होता है, पहला लिख दिया गया है। 6 3 का अंतर 3 होता है, बीच में लिखा। 5 4 का अंतर 1 होता है, यहाँ लिख दिया। 4 2 का अंतर 2, 2 6 का अंतर 4, 8 0 का अंतर 8, यहाँ भी यही लगा लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कैसे करेंगे भाई, आपको करना क्या है, 5 और 7 का अंतर 2, तो 2 अंतर मिल जाएगा, तो पहला चौथा कैंसल। एक और चेक कर लेते हैं, 3 और 9 का अंतर 6, तो 6 कहाँ मिला, बी में। 262 आंसर हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 यहाँ पर दिया गया है, संख्याओं के किस अदला बदली से समीकरण सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए चिन्ह दिया है, संख्या दिया गया है, तो ऐसा कभी भी हो, अनुभव आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले आप चिन्ह वाला बदलें। अब चिन्ह वाले में हम क्या करें, अब देखिए यहाँ पर छोटे छोटे नंबर है, हमको इतना बड़ा नंबर लाना है, तो प्लस गुणा को हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद नहीं होगा तो फिर और चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर गुणा कर दें तो 7 दूना 14 हो गया, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, तो 4 में से 1 घट गया 3, 14 3 17 3 20, आंसर आपको मिल गया डी वाला, यहाँ आंसर सही होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है 17 नंबर दिया गया है, बॉम्बे को लिखा गया है तो तमिलनाडु को क्या लिखा जाएगा। देखिए बॉम्बे को MY 3 बार लिखा गया है, इसका तीसरा लेटर और छठवां लेटर लिखा गया है। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें भी देखिए तीसरा यम हो जाएगा और छठवां आपका हो जाएगा यन, लेकिन यहाँ पर 3 लेटर रिपीट किया है, तो फिर 9वां लेटर लेना पड़ेगा, तो यम यन यू, यम यन यू, यम यन यू, इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2 कथन दिया गया है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही गलत होने वाला है। तो देख लीजिए, कुछ जूते, जूता हो गया यहाँ पर, कुछ जूते क्या है भाई, सफ़ेद हैं, और फिर दिया गया है सारे सफ़ेद क्या हैं, नीले हैं। आइए लगा लेते हैं, सब जूते नीले हैं, बिल्कुल गलत है। कुछ जूते नीले हैं, बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 19 नंबर दिया गया है, आकृति की आपकी जो है यहाँ पर गणना करके बताना है कि सही ऑप्शन में क्या आने वाला है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है, स्टार दिख रहा है, ये बीच में आ गया। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये स्क्वायर, यहाँ देखिए अगले वाले में बीच में आ गया। तो ये जो आपको दिख रहा है सर्कल इस तरह से, ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, तो ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी कैंसिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो नीचे आपको स्क्वायर दिख रहा था, ये ऊपर गया, ये जो आपको नीचे दिख रहा था ये ऊपर गया, तो त्रिभुज जाएगा ऊपर, तो ऊपर यहाँ कोने पे त्रिभुज होना चाहिए, पहला ऑप्शन भी कैंसिल। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है भाई, इधर वाला जो त्रिभुज है ये भी ऊपर गया, तो इधर वाला जो ये षटभुज है ये भी ऊपर गया, तो ये वाला जो प्लस है ये भी ऊपर जाएगा। तो ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है, ऐसा आपको दिख रहा है बी में, तो इसका आपका सही आंसर होने वाला है बी। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कूट भाषा में ये दिया गया है, आपको बताना है कि इसका डैक्स किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आइए यहाँ पर ढूंढ लेते हैं डैक्स किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो यदि हम देखें तो यहाँ पर गेट अप थ्रो डैक्स कहाँ दिया गया है, यहाँ देखिए मैक्स डैक्स जैक्स दिया गया है। देखिए इसमें मैक्स दिख रहा है, तो अगर इसमें मैक्स दिख रहा है, यहाँ भी मैक्स दिख रहा है, तो कुछ कॉमन होगा मैक्स का। क्या कॉमन मिल रहा है, गेट, गेट का मैक्स खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें से मैक्स भी खत्म हो गया। डैक्स और जैक्स, जैक्स यहाँ पर दिख रहा है और जैक्स यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ भी जैक्स से कुछ कॉमन होगा, विल, विल कॉमन है, कैंसिल। आपको आंसर मिल गया, ही आपका आंसर सही होगा। यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होने वाला है, ही।
क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक घन बनाना है, इसको मोड़कर ध्यान से देखिए, और उसमें पूछा गया है कौन सा अक्षर जो है पी के विपरीत पूछा गया है। तो कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है, एक छोड़कर इसका विपरीत होता है, तो ए का के हो जाएगा, एफ का एल होगा, पी का एच हो जाएगा। तो यहाँ पर पी का पूछा गया तो सही आंसर आपका एच पाला हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया है विशाल और अदिति की वर्तमान आयु का योग 105 वर्ष है। यदि अब देखिए, यदि अदिति विशाल से 25 वर्ष छोड़िए, दोनों का योग 105 वर्ष है और अदिति विशाल से 25 वर्ष छोटी है, तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो बड़ा आसान होता है, जो टोटल योग है उसमें से पहले 25 घटा लीजिए, तो ये बच जाएगा आपका 80, 80 बच जाएगा, इसका आधा करिए 40, 40, एक में 25 जोड़ लीजिए, तो एक में 25 जोड़ लेंगे तो एक आपका 40 हो जाएगा, एक 65 हो जाएगा, 25 वर्ष का अंतर हो गया। अदिति विशाल से 25 वर्ष छोटी है, अर्थात ये 40 वर्ष वाला अदिति है। दिया है तो प्रीतम जो कि अदिति से 7 वर्ष बड़ा है, तो उसकी आयु पूछ रहा है, तो अदिति से 7 वर्ष बड़ा, अर्थात 40 में हम 7 वर्ष जोड़ देंगे, सही आंसर आपका 47 आ जाएगा। बड़े आसान से डील कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए हुए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं का प्रश्न समूह में दी गई संख्याओं के समान। देखिए 6 से 14 है, गुणे 2 और धन 2, 6 दूना 12 2 14, 14 दूना 28 2 30। तो यहाँ पर इस तरह से देखेंगे 5 दूना 10 2 12, अब 12 दूना 24 2 26। सही आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। ये कौन सी आकृति है जो इसमें अंतर्निहित नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला आंसर ये ऐसा दिख रहा है, ये इस तरह से आकृति आपको इसमें कहीं नहीं मिलेगी, आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। बाकी आपको ये भी अंतर्निहित है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो ये आज के रीजनिंग के टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन थे। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारे द्वारा बताए गए तरीके ट्रिक अगर समझ में आ रहे हैं तो अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर करें और उनसे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य करवाएं। और हम अब आपके लिए रेगुलर रीजनिंग का, जीएस जीके का, मैथ का, इंग्लिश का सारे वीडियो बेहतरीन तरीके से लेकर आएंगे अगले आपके सिलेक्शन तक। आपकी सिलेक्शन हमारी गारंटी, आपका सिलेक्शन हमारा जिद है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।